आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी एफएम रेनबो पर अब शुरू होगा रेडियो डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है और इस पूरे सप्ताह को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम रेडियो डॉक्टर में रोजाना 3 बजे से आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्वास्थ्य से संबंधित अलग अलग विषयों पर आधारित कार्यक्रम जो सीधे सीधे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। और आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक ब्यूटी ट्रीटमेंट की। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर रीना अरोड़ा। रीना जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। एक गीत गाने का मन कर रहा था आपको देखकर। जी गा दूं क्या? जरूर। चलिए बाद में गाऊंगा, लेकिन सबसे पहले नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। एक बात बताइए, आपका ग्लो करता हुआ ये फेस, हाँ। इसका राज क्या है? आयुर्वेद। अगर आप पूरी तरह से आयुर्वेद फॉलो करें, दिनचर्या, ऋतुचर्या और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी आयुर्वेद के जो नेचुरल है और डाइट उसके अकॉर्डिंगली, तो जो फेस का ग्लो आप सब चाहते हैं, जो इंटरनल वाकई जो एक्चुअल ग्लो होता है, वो सबके फेस पे आएगा, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जी, मैं तो सोच रहा था कि आप मुझे क्रीम बताएंगे कि ऐसा ये क्रीम लगा लेना या ये फॉर्मूला अपना लेना, उससे तुम भी ऐसे ही चमकदार बन जाओगे। एक क्रीम लगाने से या किसी एक फार्मूले से फेस का ग्लो नहीं आ सकता। इसके लिए इंटरनल हेल्थ भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ओके। सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अगर आप कहें कि मैं ये क्रीम यूज कर लूं, ये क्रीम, तो उससे खाली आपका ग्लो नहीं आने वाला। तो वो हम डिटेल में बात करेंगे कि हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए जिससे फेस पे एक्चुअल ग्लो आए। अच्छा, क्या आयुर्वेद में ब्यूटी ट्रीटमेंट के बारे में मेंशन किया गया है? जी, आयुर्वेद में हल्दी जैसे लगाते हैं, शादियों से पहले हल्दी की रस्म करते हैं, तो हल्दी का वर्णन है आयुर्वेद में। बहुत सारे वर्ण्य द्रव्य हैं, वर्ण्य यानी जो कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करते हैं। तो उसमें हरिद्रा है यानी हल्दी, और लोद्र है, मंजिष्ठा है, सारिवा है। ये तो खैर चलो प्लांट्स हैं जो नहीं मिलेंगे लोगों को हम, लेकिन हल्दी तो सब घरों में है, तो उसको यूज कर सकते हैं। और जैसे तिलक लगाते हैं, पहले चंदन का तिलक लगाते थे, उसका भी साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। अगरू का लेप लगाते थे, तगर का लेप लगाते थे, तो ये सब अलता लगाती थी लेडीज पहले। ये सब कॉस्मेटिक वर्जन ही था जो आयुर्वेद में मेंशन्ड है। ओके, मतलब मुझे कागज पेन रखना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा। जी जी। ताकि आने वाले समय में मैं इन सब का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को और रौनक बना सकूं, है ना? इसमें और रोशनी आ जाए। रोशनी कहे या चमकदार। वाह, मैं तो बस कल्पनाओं की दुनिया में खो गया। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर रीना से आयुर्वेदिक ब्यूटी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। जी हाँ, 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। अगर आप वैसे भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। पहले टाइप करिए रेन, RAIN, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 53010 पर। अगर आप फोन करना चाहते हैं और डायरेक्ट बात करना चाहते हैं डॉक्टर रीना अरोड़ा से, तो हमारा नंबर है 2342-2342-1084, 2342-1084, 2342-1089 और तीसरा नंबर है 2342-2346। जी हाँ, 2342-2346। तो ये सारे नंबर हैं हमारे जो आपके लिए हैं। आप हमें किसी भी वक्त, मतलब 4 बजे से पहले तक कोई भी सवाल, अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ब्यूटी से रिलेटेड जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बहरहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव। जी हाँ दोस्तों, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, यही गीत में गाना चाह रहा था डॉक्टर रीना आपके लिए। बहरहाल उदित नारायण ने गा दिया मेरी तरफ से, कितना अच्छा लगा ना। जी जी। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, वैसे तो बहुत लोग गाते हैं, मैंने भी कईयों के लिए गाया है, किसी ने आपके लिए गाया क्या ये गीत? हाँ, मेरे हस्बैंड ने कई बार बोला है, बट ये नहीं कहीं और बोले। अच्छा। नहीं, क्योंकि अक्सर तारीफ होती है, अगर वाइफ का फेस बहुत ग्लो कर रहा है या किसी बहन का कर रहा है, भाभी का कर रहा है, तो अक्सर हम यही पूछते हैं, सबसे पहले यही सवाल होता है, ये करिश्मा कैसे हुआ? मेरा ब्रदर भी बहुत अच्छा सिंगर है, तो ही आल्सो सिंग्स समटाइम्स, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत बार बोले। अच्छा, ये बोला है। हाँ। अच्छा,
एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सजेस्ट करेंगे आप पुरुषों के लिए कि उनका फेस भी लड़कियों की तरह ग्लो करे? वेरी गुड। आजकल वैसे मेल्स भी इक्वली कॉन्शियस हैं सुंदर दिखने के लिए, तो ऐसा वैसे भी क्यों आइडेंटिफाई किया जाए, ये सेपरेट किया जाए कि सिर्फ लेडीज को ही सुंदर दिखना चाहिए। तो मैं ये दोनों के लिए एडवाइस कर रही हूँ, जो अब मैं बताने जा रही हूँ कि सुंदर दिखने के लिए अगर आप वाकई फेस का ग्लो चाहते हैं तो आपका दिनचर्या परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आपके फेस पे ग्लो कैसे आएगा? आपकी डाइट परफेक्ट होनी चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर हो, जैसे ब्रोकली है, पर्पल कैबेज है, बेरीज है, या येलो बेल पेपर है, विटामिन ए वाली जितनी भी चीजें हैं, पपीता है, बादाम है जिसमें विटामिन ई है, या आंवला है जिसमें विटामिन सी है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स है और एजिंग को भी प्रिवेंट करता है। तो ये सब चीजें अगर आप डाइट में लेंगे, प्रॉपर डेली योगा करेंगे और बीच में मुंह पे कभी कभी फेस पैक, फेस मसाज लगाएंगे, नेचुरल चीजें हैं घर की ही, तो आपका फेस काफी हद तक ग्लो करेगा। वैसे अक्सर ये कहा जाता है कि महिलाएं ब्यूटी पार्लर ज्यादा जाते हैं, लेकिन अगर मैंने ऑब्जर्व किया है, महिलाओं से ज्यादा तो पुरुष बैठे रहते हैं, ज्यादा घंटे वहीं व्यतीत करते हैं। धन्यवाद संतोष जी, आज ये बात इस शो पर बोलने के लिए कि वाकई जेंट्स भी उतना टाइम पार्लर पे लगाते हैं। नहीं, ये हकीकत है। हाँ। ये हकीकत है, हम अपने बारे में कह सकते हैं। जी। अच्छा, अब हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया था शुरू में कि इंटरनल और मेंटल हेल्थ की वजह से भी ये ग्लो आता है, तो ये रिलेशन क्या है इंटरनल और मेंटल हेल्थ का? देखिए, अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होगा या किसी का लाइफस्टाइल गड़बड़ है या किसी की तबीयत खराब है, किसी को पीरियड ज्यादा आ रहे हैं या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो चीज स्किन पे डिपिक्ट करेगी। स्किन एक आईना है आपकी इंटरनल हेल्थ का। जो चीज थोड़ी सी स्किन पे रिप्रेजेंट हो रही है वो प्रॉब्लम अंदर बहुत ज्यादा है, हमें वो टिप ऑफ आइसबर्ग दिख रहा है सिर्फ। तो इसलिए अगर स्किन पे कोई भी दिक्कत है तो इसका मतलब इंटरनल हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हमें उसको भी देखना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे 3 दोष होते हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ। अगर किसी का वायु बढ़ा हुआ है तो उसकी स्किन पे रिंकल्स जल्दी पड़ेंगे, एजिंग इफेक्ट उस पे जल्दी आएगा, उसकी स्किन जल्दी लटकने वाली हो जाएगी, जैसे एज के साथ साथ सबका हो जाता है, सैगिंग ऑफ स्किन। और अगर किसी की पित्त प्रधान प्रकृति है या पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो उसमें तिल होने के चांसेस ज्यादा है, रैशेज होने के चांसेस ज्यादा है, रेडनेस बहुत ज्यादा है, हॉट फ्लशेज वगैरह, तो ऐसी टेंडेंसी ज्यादा है। और कफ अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो जैसे वाटर टेंशन हो जाता है आईज के नीचे, कईयों की पफी आईज लगती हैं या स्वोलन फेस होता है, तो ये 3 दोष अगर बढ़े हुए हैं तो अब देखिए, आप अगर इसमें सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करते रहें कि मैं स्किन का ग्लो लाने के लिए ये क्रीम यूज करूं या फाउंडेशन यूज करूं, तो उससे बहुत लंबे समय तक कोई फायदा होने वाला नहीं, जब तक आप बेसिक प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं करेंगे। इस तरह से ये मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों रिलेटेड हैं आपकी ब्यूटी से, इसलिए हमें पूरी ओवरऑल हेल्थ को देखना चाहिए बजाय सिर्फ स्किन के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को देखने के। जी, बहुत अच्छी आपने बातें बताई कि हमें नींद, अगर सबसे पहली चीज है कि अगर नींद पूरी हो जाती है 8 घंटे, ये 8 घंटे क्या ब्रेक में नहीं हो सकते कि 4 घंटे पहले सो लिए, फिर थोड़ा सा आधा घंटा उठ गए या 1 घंटे कुछ काम करे, फिर उसके बाद 4 घंटे सो लिए? इस पे भी मैं कुछ बताना चाहूंगी। ये 8 घंटे जो आप बोल रहे हैं ये भी वेरी करता है प्रकृति के अकॉर्डिंगली। अब जैसे वायु प्रकृति के जो लोग हैं वो कम सोते हैं, नींद कम आती है और उनके लिए उतना सफिशिएंट है, और पित्त वाले मॉडरेशन में और कफ वाले बहुत ज्यादा सोते हैं। तो आप सबके लिए जनरलाइज्ड वर्जन नहीं दे सकते कि आप 8 घंटे सोइए। ये वेरी करता है क्योंकि आयुर्वेद एक पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो हर एक व्यक्ति का उसकी आयु के अकॉर्डिंगली, उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली, उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है उसको कितना सोना चाहिए। ओके। अच्छा, एक मैसेज हमारे पास आया मोहम्मद इदरीस का, कहाँ से लिखा नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे फेस पर खुजली बहुत होती है। जी, खुजली जो होती है ये वही मैं बताना चाहूंगी कि ये इंटरनल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से है, बट फिर भी मैं 1-2 चीजें बता देती हूँ कि आप डेली नीम का पानी पी सकते हैं, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, फेस पे नीम का पेस्ट लगा के देखिए। इन चीजों से अगर आपकी खुजली ठीक हो जाती है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं होती तो फिर आपको किसी डॉक्टर को प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। दिल्ली से नरेश मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं गालों पर दाने हो गए और उनसे दाग हो गए, क्या आयुर्वेदिक कोई दवा है?
जो ये दाग है, एक तो दाने कभी भी, जिसको भी पिंपल्स हो उनको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो दाग बड़ी मुश्किल से जाते हैं, इसलिए। और जो ये दाग इनको हो गए हैं, इसके लिए ये कंटिन्यूअसली अगर मसूर, हल्दी और बेसन, उसमें शहद, नींबू और दही मिला के ये पैक डेली लगाते रहेंगे और तिल के तेल से मसाज करते रहेंगे रोज, तो ये काफी हद तक लाइट हो जाएंगे। अच्छा, एक मैसेज हमारे पास आया, किसने भेजा नहीं नाम लिखा, कह रहे फेस पर व्हाइट हेड है। व्हाइट हेड्स बिना इंटरनल मेडिसिन के नहीं जाएंगे। ये भी कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, तभी व्हाइट हेड्स स्किन पे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए मैं वही रिकमेंड करूंगी, नीम और हल्दी ले सकते हैं। एक आरोग्यवर्धनी एक मेडिसिन आती है गिलोय, और ये दोनों 1 TDS की डोज में ले सकते हैं, डिपेंड करता है एज पर और बाकी चीजों पर। अगर ये 15-20 दिन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इनको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा, एक मैसेज हमारे पास रांची से आया SSP गुप्ता का। जी, कह रहे हैं आयुर्वेदिक दवा का क्या एलोपैथिक की तरह रिएक्शन भी हो जाता है बॉडी पर या फेस पर? हो जाता है। अगर आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं या कोई भी पैक नहीं लगा रहे हैं, जैसे कोई पित्त प्रधान व्यक्ति, उसको हल्दी से भी रैशेज हो जाते हैं कुछ लोगों को, या दाने हो जाते हैं, तो इस तरह से कभी कभार ये ऐसा हो सकता है। तो अगर आप इतनी सेंसिटिव स्किन वाले हैं तो आपको डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर यूज करना चाहिए, फिर आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। सेल्फ मेडिकेशन से ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उससे बचें। एक लिसनर है हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए उनसे पूछते हैं। हेलो जी। हेलो। हाँ मैडम। हेलो। हाँ जी। हाँ, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और सवाल बताइए। हेलो, मैं बोकारो से पिंटू बोल रहा हूँ। जी, बोकारो स्टील सिटी झारखंड। जी बोलिए पिंटू, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैं जब कुछ खाता हूँ तो हमें कुछ टेस्ट नहीं समझ में आता है, क्या कारण है? पेट साफ हो जाता है आपका? नहीं, टेस्ट नहीं समझ में आता। मुझे समझ आ गया, आपको स्वाद नहीं पता लगता। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका पेट साफ हो जाता है? कभी कभी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा दिक्कत भी होता है। आपकी उम्र कितनी है? हमारे 35। ओके, कोई स्ट्रेस वगैरह? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि बस वही है कि मैं कुछ हमको खाना अच्छा ही नहीं लगता। इसके लिए मैं 1-2 चीजें आपको बता रही हूँ। एक तो धनिया पुदीने की चटनी आप डेली खाइए, और दूसरा धन्यवाद। हाँ, आप मुंह में नीम का पानी लेके उसका डिकॉक्शन उबाल के नीम का पानी उसको मुंह में रखिए 5 मिनट के लिए, और फिर उसे कुल्ला करके उसको फेंक दीजिए। इसको कवल ट्रीटमेंट बोलते हैं आयुर्वेद में। माउथ में जो ऑयल पुलिंग करते हैं, मैं आपको डिकॉक्शन की वो करवा रही हूँ। और इसके बाद तिल का तेल मुंह में 1 मिनट रख के, 5 मिनट रख के, 1 चम्मच लेके उसका भी ऐसे कुल्ला करके उसको फेंक दीजिए, और फिर गर्म पानी में नमक डाल के उससे कुल्ला कीजिए। ये आप 1 हफ्ते तक कीजिए। इससे आपकी टंग की हेल्थ इम्प्रूव होगी, और जो इंटरनल हेल्थ है वो नीम के पानी से आपकी बेटर होगी। अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो मुझे उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, अगर आपकी बातों को ये फॉलो करेंगे तो बिल्कुल जरूर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर रीना से आयुर्वेदिक ब्यूटी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9868107070। जी हाँ, 9868107070। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर है 23421084, 23421089 और 23422346। डॉक्टर रीना, समय हो गया 3:19 और 20 सेकंड। एक गीत हो जाए? जी जी। कौन सा गीत है आपकी पसंद का? दिल दिया गल्ला? ये आपकी पसंद नहीं हो सकती, ये मेरे हस्बैंड की पसंद है। हाँ, क्या बात है। देखिए, चेहरा सब कुछ बता देता है, ये उन्हीं को मैं समर्पित कर रही हूँ। तो चलिए, प्यारा सा गीत डॉक्टर रीना के हस्बैंड के लिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर, और हमारे साथ आज हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर रीना अरोड़ा। डॉक्टर रीना जी, एक गीत गाने का मन करता है हमेशा, अक्सर ये होता है। वो गीत आपने सुना होगा, गिरफ्तार फिल्म का गीत है ना वो, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। आप इशारा समझ गए होंगे, मैं टैनिंग की बात कर रहा हूँ। गर्मियां बढ़ गई हैं, हाँ। और अक्सर हमारे साथ बहुत है। लड़कियां तो देखिए छाता लेके चली जाती हैं, हाँ। हम लड़के छाता नहीं ले सकते। मैं आपको और हमें लगता है कि हाँ, ऐसा है, जो एलोवेरा है ये एक बेस्ट
सनस्क्रीन है नेचुरल। ओके। मतलब अगर आप डेली एलोवेरा लगाते हैं तो आपको किसी भी सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। उसका आप बीच में से काटिए, वो जो जेल निकलती है नेचुरल, उसको फेस पे लगाइए, और ऐसे भी निकल सकते हैं, अदरवाइज इसको वॉश करके जाइए तो आपको ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो कितने देर तक लगा कर रखना है? उसको लगाए रखो आप, जब आप कहीं जा रहे हो तो लगा के जा सकते हो, उसमें वो दिखती नहीं है, और उसके बाद जहाँ पे जाना है वहाँ फेस साफ कर सकते हो। अदरवाइज नहाने के टाइम 5 मिनट चिपचिपी सी नहीं लगेगी? सूख जाती है वैसे वो, अदरवाइज 5 मिनट लगा के उसको धो सकते हो। और एक आप खीरा भी बहुत अच्छा है इसके लिए। अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि ठंडा होता है तो बहुत अच्छा सनस्क्रीन है वो। तो ये दोनों चीजें हम यूज कर सकते हैं बजाय किसी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के। लेकिन महिलाएं तो इतना टाइम दे सकती हैं, लेकिन पुरुष या लड़के इतना टाइम कहाँ देंगे कि लगाएंगे उसको लाके ये सारी चीज? वो तो रहते कि तुरंत उनका होना चाहिए। एक बात मैं बताऊंगी, बुरा मत मानिएगा क्योंकि आप पुरुष हैं, कि जितना टाइम लोग फोन पे लगा देते हैं व्हाट्सएप के मैसेज चेक करने में, इसमें हार्डली 2 मिनट लगते हैं। एक पीस पकड़ो, उसको बीच में से लो और फटाफट फेस पे लगाओ। तो ये दिमाग का खेल है। अगर आप सोच लिया आपने, पुरुष जो सोच लेते हैं सब कुछ करते हैं ना, तो इसको भी शामिल कीजिए। ओके। तो दोस्तों आप सुन लीजिए, अक्सर ये होता है कि जैसे महिलाएं बाहर से आती हैं, सीधे बाथरूम जाएंगी, मुंह धोएंगी, ये पुरुषों में अक्सर ये नहीं होता। वो आए बैठ के सोफे पर लेट गए, कपड़े इधर उधर जाके वो इतना ध्यान नहीं देते। हाँ। लेकिन जब वो बाहर निकलने के लिए होते तब फेस पर ध्यान देते। अरे मेरा फेस इतना शाइन क्यों नहीं कर रहा, मेरी वाइफ का या मेरी बहन का, मेरी बेटी का इतना शाइन कर रहा, तब उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। तब उनको लगता है कि हाँ अब कुछ करना चाहिए। हाँ, तो वो जो प्रॉब्लम है ना, उसको दिमाग में फिक्स करो कि डेली मुझे अपने स्किन के लिए 2 मिनट सुबह लगाने हैं। हमारे पास एक मैसेज आया है गुलशमा का, देवबंद यूपी से। कह रही हैं कि फेस पर से तिल को कैसे हटाया जा सकता है? तिल के लिए मैंने जैसे पहले भी बताया था, पित्त बढ़ने से तिल बॉडी में ज्यादा निकलते हैं, जो पित्त दोष आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली बढ़ता है। इसमें स्पाइसी बहुत ज्यादा खाते हैं लोग आजकल, और बासी खाना वगैरह, उससे पित्त बढ़ता है। तो इसलिए वो चीजें बंद करें। और अगर इसको तिल रिमूव करने हैं तो इसके लिए एक अग्निकर्म है आयुर्वेद में, विद अग्निकर्म से भी इसको रिमूव करते हैं। बेसिकली वो आयुर्वेद के कॉस्मेटिक कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको करके हम इनको हटा सकते हैं। ओके। एक मैसेज हमारे पास आया रोहतक से सोनिया का। ये कह रही है क्या गंदी बेडशीट का इस्तेमाल करने से भी पिंपल्स होते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि उससे आपको इन्फेक्शन हो सकती है। और स्किन जो है, जैसे हम इंटरनली कोई चीज लेते हैं, स्किन से भी एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम कुछ भी लगाते हैं या गंद पड़ा है उसके ऊपर लेटे हैं तो इसलिए हमें हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। ओके। एक मैसेज आया, कहाँ से पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि फेस पर झाइयां बहुत है। झाइयों के लिए तुलसी का पेस्ट बनाकर वो लगा सकते हैं, त्रिफला का पेस्ट बनाकर पानी में वो लगा सकते हैं, हल्दी, बेसन और मसूर जैसे मैंने पहले बताया था वही लेप दोबारा आप जब शहद, नींबू और दही ये डाल के एक फेस पैक बना के आप इसको डेली या अल्टरनेट डेज पे लगाइए। और एक कुमकुमादी ऑयल की डेली फेस पर मसाज कीजिए। केसर जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा है और हाइपर पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करता है और उसको ठीक भी करता है। और कुमकुमादी तेल केसर का तेल है बेसिकली स्किन के लिए, ये कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है। ये हमारी टेक्स्ट बुक में मेडिसिन, एक मेंशन मेडिसिन है स्किन के लिए जो ग्लो इम्प्रूव करती है। एक मैसेज आया है पूनम का पंजाब से जी। ये जानना चाह रही हैं कि पाँव की जो स्किन है उसको केयर के लिए क्या ट्रीटमेंट है? हाँ, उसके लिए भी आप डेली अगर पैर जब नहा के धो लेते हैं, नहा के एकदम निकलते हैं, तो अगर सिंपल तिल के तेल से 5 मिनट पैरों के नीचे तलियों पर मसाज करेंगे तो वो एड़ियां फटने की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और पैर सुंदर रहेंगे आपके। मतलब जितना पेडिक्योर पे लोग एफर्ट लगाते हैं, अगर डेली इससे फुट केयर कर ले और कभी कभी मुलेठी का लेप लगा ले पानी में डाल के, तो वो बिल्कुल सुंदर पैर रहेंगे आपके। ओके। नेहा हमें दिल्ली से मैसेज कर रही, कह रही मेरी एज 23 साल है और काफी इनके फेस पर व्हाइट हेड्स हैं, आंखों के नीचे भी है। ये व्हाइट हेड्स के लिए मैंने पहले भी बताया था, ये कोई ना कोई इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से है। इसके लिए आप वही आरोग्यवर्धनी और गिलोय और त्रिफला गुगुल ले सकते हैं 15 दिन के लिए। नीम का पानी पीजिए और बहुत ज्यादा जंक फूड्स, फैटी फूड्स ना लीजिए। और इसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बिल्कुल, तो फिर किसी डॉक्टर को मिलिए, डॉक्टर से मिलिए जी। अच्छा, अक्सर ये होता है कि जब उम्र बढ़ जाती है तब जो स्किन है, जो टाइटनेस होती है वो खत्म हो जाती है जी। तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट है?
हाँ, ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 3 फेज होते हैं लाइफ के। बचपन में कफ बड़ा होता है, जवानी में पित्त बड़ा होता है, और जब बुढ़ापा आता है, एजिंग स्टार्ट होती है, तो वायु बढ़ जाता है और उसमें रिंकल स्किन के बढ़ते हैं और एजिंग स्टार्ट होती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें वो स्टेज आने से पहले ही एफर्ट करना चाहिए। ऑयल की मसाज, आयुर्वेद में मुख लेप वर्णित है, अभ्यंग वर्णित है, जो कि बहुत इफेक्टिव है इसको प्रिवेंट करने के लिए। और स्टीम भी थोड़ी बहुत देनी चाहिए ताकि स्किन जो है वो टाइटन रहे और उसका लिपिड जो बैलेंस है और हाइड्रेशन है स्किन की वो मेंटेन रहे और स्किन की जो सैगिंग है वो डिलेड हो। ओके। और आंवला भी इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि वय स्थापक बोलते हैं, वय यानी आयु की स्थापना, यानी कि उसको बूढ़ा नहीं होने देता वो। तो इसलिए, और विटामिन सी बहुत है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत है उसमें, इसलिए आंवले का सेवन जरूर करें। अच्छा, ये जो विटामिन आप बोल रहे हो, विटामिन के जो A, B, C, D, इससे अच्छा मल्टीविटामिन खाया जाए रोज? नहीं। अच्छा, कुछ जो मैंने नेचुरल चीजें मैं बता रही हूँ उनके इफेक्ट थोड़े और ज्यादा आएंगे। अच्छा, ओके। हाँ, और कुछ लोग शायद उसको अफोर्ड भी ना कर पाए रूटीन में खाना। एक हाइपर वाइटामिनोसिस होती है, सुना है कभी आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये एक बीमारी है। अक्सर आजकल लोग क्या करते हैं कि अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कई बार बिना डॉक्टर की सजेशन के केमिस्ट से खुद जाके ये मल्टीविटामिन और ये सब लेते रहते हैं। तो वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हाइपर वाइटामिनोसिस नाम की भी एक बीमारी है जो उसकी अति से हो जाता है। तो ये जो मैंने चीजें बताई हैं वो डाइट है। ओके। उसको इंक्लूड करना ज्यादा सेफ है रादर देन मल्टीविटामिन लेने के। ओके। एक लिसनर हमारे साथ फोन लाइन पर, देखते हैं। हेलो जी। हेलो, लगता है वो निकल गई हैं, घूमने निकल गई होंगी या सुन रही होंगी, कह रही होंगी कि चलिए मैं कोशिश करती हूँ आपकी बातें सुनकर। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर रीना से आयुर्वेदिक ब्यूटी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 98681070। और समय हो गया 3:31। एक म्यूजिकल ब्रेक लिया जाए। श्योर श्योर। अच्छा, आपका फेवरेट गायक कौन है? कैलाश खेर। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। कैलाश खेर की गायकी तो जवाब नहीं। उनका एक प्यारा गीत आया था, तेरी दीवानी। यस, मेरा बहुत फेवरेट है। तो चलाइए उसको। वैसे आपका भी फेवरेट है ना? चलिए दोनों सुनते हैं। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर, और हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर रीना अरोड़ा। रीना जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मैसेज जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं। लेकिन मैं आज जो मेरा सवाल है, मैं जानना चाहूंगा कि खूबसूरत दिखने के लिए, हमारा स्किन जो है ग्लो करे, उसके लिए कौन कौन सी डाइट है? उसके लिए आंवला आपको लेना चाहिए, और बंद गोभी, पर्पल जो कैबेज है उसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं। बेरीज जितने प्रकार के हैं, ब्लूबेरी वगैरह, अनार बहुत अच्छा है उसके लिए। और जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं, अगर आपको ये अवेलेबल नहीं तो वो भी आपके लिए हेल्दी हैं। और हल्दी बहुत अच्छी है उसके लिए, आप दूध में डाल के हल्दी ले सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट जो हैं, बादाम बहुत अच्छा है स्किन के लिए। लेकिन ये सब डाइट तो ठीक है, बट आपकी इंटरनल हेल्थ को भी ध्यान रखिए कि आप खुश भी रहिए मेंटली। ये नहीं कि आप सब कुछ खा रहे हैं ऊपर से आप रो रहे हैं, तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। ये सब चीजें आप अगर अचीव करना चाहते हैं कि मेरी स्किन जो है सुंदर दिखे, तो सब कुछ बैलेंस करना है आपको। लोकल एप्लीकेशन भी, इंटरनल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी, और अपना रूटीन भी। ओके। एक मैसेज हमारे पास आया मोहम्मद शमशाद का, कह रहे हैं मेरे फेस पे दाने बहुत हो रहे हैं। दाने अक्सर जब होते हैं इंटरनल ब्लड की इम्प्योरिटी से होते हैं। इसके लिए फैटी फूड ज्यादा ना लें और जंक फूड्स ना खाएं, अपने दिनचर्या ठीक करें। नीम का पानी आप ले सकते हैं, और अगर फिर भी ठीक नहीं होते तो फिर किसी डॉक्टर को मिलिए। एक मैसेज आया है ऋतु का झारखंड से, कह रही मेरे बाल बहुत ड्राई और फ्रीजी हैं। अक्सर वायु बढ़ने से ये प्रॉब्लम होती है। एक तो सिर में आप फ्रीक्वेंटली ऑयल लगाइए, तिल का तेल लगा सकते हैं आप। नोज में ऑयल डालिए आप 2-2 ड्रॉप्स दोनों नॉस्ट्रल्स में। इसको प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं। ये आयुर्वेदिक दिनचर्या का एक पार्ट है, और ये फेस का ग्लो इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है, और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, मेमोरी के लिए, आईज के लिए। तो इसलिए डेली आप ये कर सकते हैं।
और सिर पे शैम्पू जो है, कुछ लोग डेली शैम्पू करते हैं या अल्टरनेट डेज पे, वो वीक में एक ही बार कीजिए। आप इसके अलावा सिर अगर गंदा लगता है तो आंवले का पानी डाल सकते हैं, मेथी का पानी डाल सकते हैं, बट ऑयलिंग कीजिए और शैम्पू कम कीजिए। ओके। एक मैसेज आया सलमान हुसैन का, केशव नगर लखनऊ से। जी। इनकी समस्या बहुत विकट है जी। इनकी 2 महीने बाद शादी है और ये परेशान है अपनी नाक के, इन पे हेड्स बहुत हैं, ब्लैक हेड्स। ओके। ये कह रहे हैं कि मैं रोज मिल्क मसाज करता हूँ। हाँ, तो उससे कुछ ज्यादा नहीं होगा। आप इसके लिए पिंक साल्ट जो है उसको थोड़ा सा पानी मिक्स करके या चीनी भी उसमें थोड़ी सी मिक्स करके और वो आप लोकली लगाएं। हल्दी भी डाल सकते हैं थोड़ी सी, और वो जब पैक 10 मिनट के बाद सूखने से पहले उसको उतार दें थोड़ा सा रब करके। और रात को कभी भी पैक हमें नहीं लगाना चाहिए, ये ध्यान रखिए। लोग किसी भी टाइम पार्लर जाते हैं, फेस पैक लगाते हैं, बट आयुर्वेद में मेंशन्ड है कि मुख आलेप वगैरह जो है वो दिन में लगाने चाहिए आपको, तो ये ध्यान रखिए। सूर्यास्त से पहले। हाँ, और दूसरा सूर्यास्त क्या, सुबह सूर्योदय होने के बाद ही हमें ये काम करने चाहिए। अच्छा, ओके। ये दिनचर्या में मतलब सुबह ही ये सारा क्योंकि क्लीनिंग प्रोसीजर्स हैं तो बॉडी के सुबह ही होने चाहिए बेसिकली। तो ये जो मैंने बताया इससे काफी हद तक इनके ब्लैकहेड्स रिमूव हो जाएंगे। एक दालचीनी भी यूज कर सकते हैं, वो स्किन के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जिनको ये ब्लैकहेड्स नहीं है वो लोग भी दालचीनी को फेस पैक में डाल सकते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल भी है, ग्लो भी बढ़ाती है स्किन का और न्यूट्रिशन भी देती है। ओके। एक मैसेज हमारे पास आया कोलकाता से शैलजा का। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी का स्किन बहुत डार्क है, वो 7 साल की है, कोई उपाय बताएं। बचपन में उसे शीशे में रखा गया था जॉन्डिस के कारण। ओके। क्या इस वजह से तो नहीं? ये वीकनेस के कारण भी हो सकता है। जब हीमोग्लोबिन कम होता है तब भी स्किन की डार्कनिंग होती है। मैं इसके लिए उपाय तो बता देती हूँ, बट एक बार इंटरनल हेल्थ भी चेक करवा ले। एक तो उसकी डाइट में अनार जरूर ऐड करें और आंवला ऐड करें, और लोकली डेली अम्बा हल्दी जो आती है आजकल उसका पैक बनाकर ग्राइंड करके उसको फेस पे लगाएं, और इससे काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। एक मैसेज आया है, किसने भेजा नहीं पता, कह रही हैं कि मेरे पैरों की उंगलियों की स्किन बहुत ढीली है, कोई ब्यूटी टिप बताएं इसके लिए। ढीली स्किन के लिए आप त्रिफला का लेप लगा सकते हैं टाइटनिंग के लिए। कैस्टर ऑयल भी टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है, फेस पे भी आप लगा सकते हैं। एक एरंड का जो पौधा सड़कों पे ऐसे ही खरपतवार की तरह उगा होता है, कैस्टर जिसको बोलते हैं, कैस्टर ऑयल जिससे बनता है, अगर आप उसकी रूट लेके किसी तरह से और उसको धो के ग्राइंड करके उसका पैक बनाकर लगाएंगे, वो भी स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये किसने भेजा है, रुड़की से किसी ने हमें भेजा है। ये कह रही हैं कि मेरे हेयर फॉल बहुत होता है। हेयर फॉल के लिए अपनी डाइट इम्प्रूव कीजिए, प्रॉपर दाल सब्जी रोटी जो पूरी कंप्लीट डाइट है वो लीजिए, दूध पीजिए, देसी घी का सेवन कीजिए, और इसके बाद भी अगर आपका हेयर फॉल होता है तो आंवले का इंटेक बढ़ाइए। एक भृंगराज का अगर आप कुछ ले सकते हैं तो वो ले सकते हैं, और शैम्पू वीक में एक ही बार कीजिए और कम कीजिए, आंवला शिकाकाई रीठे का सेवन कीजिए, तो काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम इन चीजों से सॉल्व हो जाएगी। एक और ऐसे ही संबंधित मैसेज आया देवराज का हरियाणा से, इनके भी बाल बहुत झड़ रहे हैं। हाँ, तो इसका तो वही करें तो काफी हद तक हो जाएगा। आपने सुन लिया देवराज। और एक मैसेज हमारे पास आया है, ये कह रहे हैं कि मेरी स्किन में पिंपल्स बहुत आते हैं, क्या करूं जो खत्म हो जाए। पिंपल्स जैसे मैंने पहले भी बताया ब्लड की इम्प्योरिटी से होते हैं। जंक फूड्स खाना बंद कीजिए, अपना रूटीन ठीक कीजिए और फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाइए ताकि आपका पेट अच्छे से साफ हो और आपको जो अंदर आपकी लिवर हेल्थ है वो भी इम्प्रूव्ड रहे और फेस आपका ग्लो करे। बजाय इसके कि आप खाली लोकल एप्लीकेशन के लिए पूछें, आप अपनी बॉडी ठीक कीजिए जिससे ये प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। ऋतु का भी हमने मैसेज लिया था झारखंड से कि उनके बाल बहुत ड्राई और फ्रीजी हैं, और आपने जो जवाब दिया तो वो फिर से जानना चाह रहे हैं कि यू टोल्ड टू पुट ऑयल इन नॉस्ट्रिल, कितनी क्वांटिटी और कौन सा ऑयल में। वेरी गुड। अनु तेल डाल सकते हैं आप, या बादाम का तेल, तिल का तेल भी ठीक है, कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, और 2-2 बूंद सिर्फ डालना है दोनों नॉस्ट्रिल्स में। पिल्लो निकाल दीजिए, सिर नीचे करके लेट जाइए और डाल के 5 मिनट बाद आप उठ सकते हैं। एक मैसेज आया है, ये कह रहे हैं कि नाइट में फेस क्रीम लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं। कौन सी? कुमकुमादी तेल इज गुड, क्योंकि ये केसर का तेल है, तो फेस अगर क्लीन करके उसके बाद आप ऑयल लगा के सो सकते हैं। एक और मैसेज हमारे पास आया है शम्मी का, ये चंडीगढ़ से है। ये कह रहे हैं कि आफ्टर डिलीवरी मेरा फेस ब्लैक स्पॉट बन गए हैं, बहुत कुछ ट्राई किया, बात बनी नहीं। आप एक तो नोज में ऑयल डालिए,
एक अपनी डाइट इम्प्रूव कीजिए और त्रिफला का लेप लगाइए एक दिन, और एक दिन तुलसी की पेस्ट बना के, तुलसी के पत्तों की, उसको आप फेस पे लगाइए। और बादाम का तेल और कैस्टर ऑयल, इनमें बहुत ज्यादा बॉडी में पियर्सिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, डीप तक जाते हैं ये, तो इनका भी लोकल एप्लीकेशन आप एक दिन छोड़ के कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपकी काफी हद तक प्रॉब्लम इनसे सॉल्व हो जाएगी। एक मैसेज आया है कि सनस्क्रीन बहुत सी मार्केट में अवेलेबल है जी। आयुर्वेदिक में कौन कौन सी सनस्क्रीन है? मैं किसी कंपनी का नाम मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आप एलोवेरा किसी भी कंपनी का या फ्रेश लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। और कुकुम्बर का कोई भी प्रोडक्ट जो है, यानी खीरा, तो वो भी एक बहुत अच्छा सनस्क्रीन का काम करता है। ये दोनों आप यूज कर सकते हैं, वो आप चॉइस खुद की कंपनी डिसाइड कीजिए। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है डॉक्टर रीना, कि दवाइयां खाकर या अप्लाई करके तो हम बहुत सी चीजों को कर सकते हैं, जी। क्या कुछ ऐसा भी है कि बिना दवाइयों के हमारी स्किन ग्लो करने लगे? जी, बिना दवाइयों के ग्लो करने के लिए ही ये सब कुछ जो मैंने बताया, कि अपना दिनचर्या बिल्कुल ठीक रखें, खान पान अच्छा रखें, अच्छा यानी फ्रूट्स भरपूर खाएं। अगर आप फेस पे ग्लो चाहते हैं, उसमें आपका जैसे काले अंगूर हैं, बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसमें, या बेरीज कुछ अब इंडिया में भी आती हैं, वो अनार हो गया, पपीता हो गया, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, इनमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और आंवला, ये डाइट्स, और देसी ये अपनी डाइट में से मत निकालिए, क्योंकि उसका एक साइंटिफिक रीजन है। अगर आपकी बॉडी में वायु बढ़ती जाएगी तो आपकी स्किन का ग्लो कम होगा, काली स्किन होगी, और अगर कफ बढ़ेगा या पित्त बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्शन ज्यादा बेटर होगा। तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऑयली लेते रहना चाहिए। ऑयली यानी देसी घी, किसी भी जो खाना आप जैसे बनाते हैं तो वो मिनिमम क्वांटिटी में वो डालिए आप, तो आपकी स्किन जो है वो बेटर रहेगी। और रूटीन में आप कोई ना कोई फेस पैक अल्टरनेट डेज पे, कभी 5 मिनट मसाज, तिल के तेल से ही आप मसाज कर लो और कुछ मत करो, सिर्फ हल्दी का लेप लगा लो शहद में मिक्स करके, तो ये भी काफी इफेक्टिव है, जिनसे आपका ग्लो मेंटेन रहेगा। एक मैसेज हमारे पास आया, इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र 19 साल है और गलती से एक बार इन्होंने एसिड मुंह पर लगा लिया था, जिसकी वजह से होंठ सफेद हो गए। इसके लिए कोई दवा है क्या आयुर्वेद में? इसके लिए ये बहेड़ा एक प्लांट होता है, उसको उसका ऑयल बना के या किसी डॉक्टर से बनवा के या उसको डेली पानी में लगाकर देखें। मुझे उम्मीद है काफी हद तक उसका जो कलर है वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। ओके। मनोरंजन कुमार बंका बिहार से कह रहे हैं 4 साल पहले मेरा हाथ जल गया था और व्हाइट हो गई स्किन, क्या कोई दवा है? इसके लिए वही जैसे मैंने जो भी पहले बताया, वो जलना और वो एसिड वो सेम ही चीज कैटेगरी में आएंगे। तो बहेड़े का तेल अगर कहीं से मिल जाए, नहीं तो बहेड़े की पेस्ट, वो अगर लगा के देखें, कुछ हद तक शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके। एक आ रहा है मैसेज डॉक्टर अनुराधा का, ये कह रही हैं कि आई हैव रिंकल्स अंडर आईज, प्लीज सजेस्ट समथिंग। रिंकल्स के लिए एक तो आप डेली ऑयल की मसाज कीजिए फेस पे, कुमकुमादी ऑयल बेस्ट है उसके लिए, और नोज में ऑयल जरूर डालिए, और एक शीतली और भ्रामरी प्राणायाम करने की कोशिश कीजिए। चीक्स में जैसे हम मुंह में पानी भरते हैं ना, गुब्बारे की तरह फुलाते हैं, उससे चीक्स की एक्सरसाइज होती है, और ये मसल्स जो सैग करती हैं जब रिंकल्स पड़ने के लिए, वो टोन अप होती हैं। तो ये एक्सरसाइज करें, डाइट इम्प्रूव करें और प्राणायाम करें, तो काफी हद तक इनको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। परशुराम सुल्तानपुरी दिल्ली से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैम गर्मियों में मेरा होंठ बहुत फटता है, मेरी उम्र 31 वर्ष है। जी, इसके लिए ऑयल पुलिंग थेरेपी बहुत अच्छी है। आप मुंह में तिल का या कोकोनट ऑयल कोई भी मुंह में 1 या 2 चम्मच डालिए, 5 मिनट रखिए उसको, फिर गार्गल कीजिए उससे और फेंक दीजिए, फिर गर्म पानी में नमक डाल के उससे गार्गल कीजिए। इसको गंडूश बोलते हैं आयुर्वेद में, ऑयल पुलिंग थेरेपी। तो ये ड्राइनेस ऑफ लिप्स के लिए, डेंटल हेल्थ के लिए और माउथ हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। बिजनौर से अक्षय कुमार मैसेज कर रहे हैं, जी। कह रहे हैं मेरी उम्र 14 साल है और मैं अपने बालों को घुंघरालू करना चाहता, घुंघरालू जो होते हैं, कर्ली करना चाहते हैं, कोई दवाई बताइए आयुर्वेद में। घुंघरालू करने के लिए दवाई तो मुश्किल है, लेकिन मैं इनको एक तरीका बता सकती हूँ कि उसकी चोटियां करें डेली और वो पमिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, ओके। अदरवाइज वो रॉड्स पे रोल करके वो कर सकते हैं, और बस यही तरीका है। मेडिसिन इसके लिए कोई नहीं, मतलब मेरी नॉलेज में नहीं है।
लेकिन इस तरह की दवाइयों को अगर इस्तेमाल करें, खास तौर से सब चीज यही हो जाती है। हाँ। अमूमन हम यही कह सकते हैं कि अगर अपना खान पान आप सही रखोगे, दिनचर्या सही रखोगे, हाँ। योगा एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी स्किन भी आपकी सही रहेगी, ग्लो करेगा फेस। बिल्कुल संतोष जी, देखिए सबको, जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, कभी आप जाकर देखिए उनके फेस पे वो ग्लो दिखता है, वो नूरानी चेहरा, वो ओजस्वी फेस। वो चीज मैं चाहती हूँ कि वो जो एक्चुअल ओज है बॉडी का, वो जो इंटरनल आपकी स्ट्रेंथ है, वो फेस पे दिखे, आपकी खुशी फेस पे झलके और वो ग्लो दिखे। बजाय आपको डेली कोई ना कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लगाने पड़े अपना फेस छुपाने के लिए, आप उसको दिखाएं खुशी से कि मेरा फेस देखिए कितना ग्लो कर रहा है। ये चाहती हूँ मैं पूरे विश्व के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बोली है जी, और एक शेर भी किसी ने लिखा है, सारे शहर में बिजलियां गिरेंगी आज, सुना है समंदर में कोई तूफान उठा है। अरे वाह, क्या बात है। धन्यवाद धन्यवाद जिसने भी लिखा है, क्योंकि ये प्रोग्राम भी वुमेन्स डे के लिए ही समर्पित है, जो आपका 8 दिन का चल रहा है। तो मैं सभी लेडीज को भी ये कहना चाहूंगी कि ये तो ठीक है, आप लोग ग्लो के लिए ये कीजिए, सब मेजर्स कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ मी टाइम अपने लिए जरूर रखिए, जिसमें आप एनालाइज करें कि आपको क्या टेंशन है या क्या प्रॉब्लम है जो तंग कर रही है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ हिडन प्रॉब्लम या टेंशन भी आपके फेस के ग्लो को ले जाती है। तो उसको निकालिए अपने शरीर में से, अपनी लाइफ में से, और खुश रहिए। एक मैसेज आया है, फेस पैक जो हम लगाते हैं, इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए जिससे ज्यादा ग्लो आ जाए? फेस पैक मैं एक बता देती हूँ सबको, आप वो फेस पैक लगाइए। मुझे नहीं पता आप कौन सा लगाते हैं। आप मसूर का आटा खुद बना लीजिए, उसको ग्राइंड करके उसमें थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं, हल्दी डाल लीजिए, थोड़ी सी शहद 2 ड्रॉप्स, दही 2 ड्रॉप्स और नींबू। ये एक जनरलाइज मैं सबके लिए मैंने बताया है। इसको आप डेली अगर ये अल्टरनेट डेज पे लगाए तो काफी हद तक आपके फेस का ग्लो मेंटेन रहेगा, सेल्स भी पूरे इंटैक्ट रहेंगी। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। एक मैसेज आया जोधपुर राजस्थान से, 18 वर्ष के हैं ये, बालों का सफेद होना, बालों का झड़ने की प्रॉब्लम है। हाँ, पित्त बढ़ने से बाल जल्दी सफेद होते हैं और फॉलिंग ऑफ हेयर्स भी। तो इसलिए गर्म चीजें बहुत ज्यादा ना सेवन करें, मिर्चें बहुत ज्यादा ना खाएं, नाक में तेल जरूर डालें, बादाम का तेल डाल सकते हैं या अनु तेल डाल सकते हैं, और पित्त शामक डाइट यानी कि दूध, खस, ये जो आती है उशीर, ये सब चीजें ले, आंवला ले, तो इनकी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैम आपका कोई यूट्यूब चैनल है क्या? मुझे बहुत से सवाल पूछने ये मुझे यहाँ पर शायद बताना अलाउड नहीं है, आप अगर खुद देख सकते हैं। डॉक्टर रीना अरोड़ा करके आप देखिए और कोशिश करिए, आपको शायद वहाँ पे मिल जाएगा, ढेर सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। बहरहाल, लेकिन आप रोजाना 3 से 4 अगर आप रेडियो डॉक्टर सुनेंगे प्रोग्राम, तो आपको कई विषयों पर जानकारी मिलती रहेगी। क्यों डॉक्टर नीलम, है ना? क्योंकि समय हमारे पास सिर्फ अब 3 मिनट बाकी है, तो जल्दी से चलते चलते जी, और क्या कहना चाहेंगे? कुछ बताना चाहेंगे? कुछ खास टिप्स? बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे को समर्पित है ये प्रोग्राम। पूरे विश्व की महिलाओं को मेरी ये विनती है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, कि एक तो आप खुश रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, अपनी केयर जरूर कीजिए। चाहे आप फैमिली में व्यस्त हैं, लेकिन अपने लिए टाइम जरूर निकालिए, अपनी बॉडी की केयर के लिए। कई बार ऐसा होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेडीज उसको इग्नोर करती रहती हैं हेल्थ की, और वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब हम हॉस्पिटल जाते हैं। वो स्टेज ना आए, और जो मैंने आज फेस पैक्स, हेयर के लिए जो चीजें बताई हैं, उसको आप कोई बीमारी होने से पहले ही यूज कीजिए, क्योंकि सुंदर दिखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप जब शीशे में देखते हैं, आपको लगता है वाह, तो आप बाहर निकलते हैं। तो इसलिए इस चीज को मेंटेन करने के लिए अच्छी डाइट लीजिए, खुश रहिए, योगा कीजिए, ये फेस पैक्स और ये सब अप्लाई कीजिए, और आप बिल्कुल सुंदर दिखेंगी और स्वस्थ दिखेंगी, और फैमिली भी हेल्दी रहेगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपसे ढेर सारी बातें की, हमारे लिसनर्स के ढेर सारे सवालों का जवाब दिया, और हम यूं चाहते हैं कि आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपका चेहरा ग्लो करता रहे, और आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से और आपकी ये सजेशन से मेरा चेहरा भी ग्लो करे। धन्यवाद संतोष जी, मेरी बेस्ट विशेज। अगर आप सब कुछ फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली करेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।